चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ टाइम फॉर रिकैप्चुलेशन. अच्छा बेटा, शो मी योर बुक इन कैमरा. सिर्फ शौर्य के पास नहीं है, बाकी सबके पास है. शो मी योर बुक इन कैमरा लाइक आई एम शोइंग यू. सुरखाब. ओके, थैंक यू बेटा. सुरखाब, बुक बेटा. सुरखाब, गुड मॉर्निंग. अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप फिर? सुरखाब, बुक बेटा. यू डोंट हैव बुक. सुरखाब, you don't have book. Chalo. So this is the time for recapitulation, whatever we have done earlier. We have done functions of a constitution, right? Three functions I have showed you yesterday's presentation in a form of word file. Okay. Now three functions. Now we are going to the fourth one and fifth one. इनका flow chart लो अच्छे से, note करो. Then we are moving further for the authority of the constitution, right? Gursimran, you got your book? Gursimran Singh, you got your book बेटा? Gursimran, good morning बेटा. Unmute करो. Good morning, ma'am. Good morning. Gursimran, say see the way of sitting of every student. कहीं बैठ जाओ आप भी टिक के. हाँ, घर में चेयर होगी, टेबल होगा. See the way of sitting of all people. See Avishi, हरमन, मान्या, गुरकीरत कैसे बैठे हैं सब. शौर्य भी अब सीधा होके बैठा है. तो कहीं बैठ जाओ, बुक अपनी कॉपी पेन लेकर, फोन सेट करके बेटा. अभी भी फोन हिल रहा है आपका. हाथ में पकड़े रखोगे तो वो हिलता ही रहेगा. उसको स्टेबल कर लो कहीं. आधा घंटा तो बैठना ही है ना. चलो, ज्यादा टाइम नहीं तो. चलो, नाउ ओपन योर कॉपीज बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स. राइट डाउन टुडेज डेट. शौर्य, कैमरा ऑफ मत करना बेटा. ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट 13 मई. शौर्य, कॉपी निकालो. मेरे को सब दिख रहा है बेटा, सब पता चल जाता है मुझे. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा. शौर्य, कॉपी. मैम कॉपी ले आओ मैम जाके. हाँ, कहीं मैम और ले आओ बेटा, ले आओ. कॉपी पहले ही लेके आते. ले आओ, कोई बात नहीं. आविशी हंस रही. आविशी, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आविशी. गुड मॉर्निंग मैम. क्या हुआ? यू आर स्माइलिंग. हाँ, मम्मा से बात कर रही होगी या फैमिली में किसी से बात कर रही होगी. चलो, नाउ रिटर्न डेट. रिटर्न मेक हेडिंग फोर्थ फंक्शन. ओपन योर बुक अलोंग विद योर कॉपीज. याद होगा आपको फोर्थ फंक्शन. show me thumbs up beta if it is visible to you, if the screen is visible to you. थैंक यू आविशी. हाँ जी, फोर्थ फंक्शन, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी. जैसी एस्पिरेशन होंगी ना सोसाइटी की, जैसी डिमांड्स होंगी, जैसे उसके गोल होंगे, एज सेम द कॉन्स्टिट्यूशन इज. ओके, नाउ मेक वन लाइन हेडिंग एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी एंड द सेकेंड लाइन प्रोविजन फॉर एनेबलिंग फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एक फ्रेम. ओके, ठीक है शौर्य बेटा, राइट ऑन डेट बेटा. थैंक यू बेटा. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग अ फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट. एक फ्रेम बनाकर दे दिया, एक बाउंड्री बनाकर दे दी गवर्नमेंट को. द गवर्नमेंट हैज टू डू द वर्क विद इन द फ्रेमवर्क, विद इन द लिमिट. अब एनेबलिंग के नीचे एक एरो लगाओ. दिस इज शोइंग टू फुलफिल एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी.
जो सोसाइटी के गोल हैं वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। क्योंकि अगर सोसाइटी कुछ और चाहती है, मैं कुछ और पढ़ा रही हूं, तो कोई फायदा नहीं। दुनिया इस टाइम डिमांड कर रही है सैमसंग गैलेक्सी और एप्पल फोन की और ओप्पो की और लेनोवो की और रियलमी की, मैं दे रही हूँ नोकिया, तो कोई फायदा नहीं है ना। वो टच नहीं है, उसमें स्क्रीन नहीं है, उसमें एप्स नहीं डाउनलोड होते, तो फिर कोई फायदा नहीं है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट टू वर्क विद इन, enabling means to fulfill the aspiration and goals of society। अब एग्जांपल दी है इंडिया की। अब इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, तो उन चीजों को ध्यान में रख के ही हम अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। नकल नहीं मारेंगे, कॉपी नहीं करेंगे कि वट एवर इंग्लैंड हैज मेड सेम काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी विल कॉपी। ओके, सो इन द सेम वे योर आंसर्स मस्ट बी डिफरेंट। पॉलिटिकल साइंस में whenever you will upload the answers, this will be yours and yours only। मैंने जो पढ़ाया, आपको जो समझ आया, that will be written in the answer sheets। तो इंडिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, साउथ अफ्रीका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला। फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी, डीपीएसपी समझ आ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। enshrines the aspiration of society, मतलब एंश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी खुश हो गई है भाई, देखो मैंने स्माइली भी बनाई, सोसाइटी खुश हो गई है। सोसाइटी को दो चीजें दे दी हैं गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए, डीपीएसपी भी दे दिया। वो आपको पैदा होते ही मिल जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, वो आपके अपने राइट है, 6 फंडामेंटल राइट्स। बार बार नहीं मैं बता रही, क्योंकि वन फुल चैप्टर बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी एंश्राइन्स द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। जैसी सोसाइटी डिमांड करेगी वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जो सोसाइटी को पसंद नहीं आएगा वो डिलीट हो जाएगा। So this is the fourth function of the constitution, is to enable the government to create। मुझे लगता है क्रिएट के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए हैं मुझसे। टू क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी, जस्ट का मतलब इक्वल। सम अप कर लो फोर्थ फंक्शन का। Create condition for a just society। Now make heading fifth function। Make heading fifth function। पेज नंबर 8। हाँ हरमन बेटा, हाँ बेटा। मैम फोर्थ फंक्शन दोबारा दिखाना। ओके ओके। हाँ जी, फिफ्थ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। आप अपनी बुक पे भी ना पॉइंट्स बना लो, 5 पॉइंट्स, क्योंकि अब बड़े हो गए ना, अब हमारी बुक पे ऐसे 1 2 3 4 5 नहीं लिखा होगा, वो हमें खुद ही बनाना है। हाँ बट ये देख लेना कि आंसर में तो हमें पूरे 5 पॉइंट चाहिए। 6 मार्क्स आंसर होगा, 5 मार्क्स आंसर नहीं होगा। 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे। वन टाइम आई विल शेयर द ब्लूप्रिंट एज वेल एज द सिलेबस फॉर ग्रेड 11 पॉलिटिकल साइंस। मंडे को देखती हूँ, मंडे को शेयर कर दूंगी मैं। Now fifth function, heading you have written fundamental identity of the people। Sum of the collective identity, ये ना वैसे सबसे डिफरेंट फंक्शन है, ये सबसे डिफरेंट फंक्शन है, और इसमें भी यही चीज होती है, चीजों को समझ आनी चाहिए, बस अपने आप खुद बना सकते हो आप। Even when we have read this point, I have asked you to underline some of the points like political, moral and national।
आप खोलो बुक पेज नंबर 8 एंड 9, आपको याद आ जाएगा। हाँ जी, स्टार्ट मेकिंग फ्लो चार्ट, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, फिफ्थ फंक्शन, सम ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब कलेक्टिव के नीचे एरो लगाया मैंने, एग्रीइंग ऑन सम बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स। आप भी एग्री करते हो बेटा, मैं भी एग्री करती हूँ, बिकॉज वी आर हैविंग कॉमन आइडेंटिटी। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबर दे रखी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी। मेक वन लाइन, आप चाहे अपर केस में मत लिखो, चाहे लोअर केस में लिख लो, स्मॉल लेटर्स में लिख लो, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। Agreeing on some basic norms and principles. Number 1, political identity, मतलब फिफ्थ पॉइंट ही रहेगा, आगे सब पॉइंट इसके 3 बन जाएंगे। पॉलिटिकल आइडेंटिटी, political identity framework to pursue individuals aspiration, हर एक की एस्पिरेशन। अगर हम इंडिया में 140 करोड़ है ना, तो 140 करोड़ में से जितने भी 18 साल के बच्चे हैं सबको वोटिंग राइट मिल जाएगा, ठीक है। 25 साल से ऊपर आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, एलिजिबिलिटी है 25 इयर्स इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेजिग्नेशन। ओके, सो पॉलिटिकल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क टू परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशन, गोल्स एंड फ्रीडम्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स, वो आप सबको मिल जाएंगी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग। इट सेट्स कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स का मीनिंग लिख लो अपने हाथ से। कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स restrictions, मैंने लिखा नहीं है बट यू कैन राइट फॉर योर कन्वीनियंस। restrictions या rules defines fundamental values, this is moral identity। ये मॉरल आइडेंटिटी पता आपको, स्माइली बनाई मैंने, आपको समझ आ जाएगी। मॉरल आइडेंटिटी मतलब आप लोगों का फर्ज है, वो नहीं करते हो तो देयर इज नो लॉ बिहाइंड इट, दिस इज मॉरल आइडेंटिटी। To love the young ones, to help the needy, to respect the elders, to follow the instructions of the teachers and parents, this is your moral identity। अगर पेरी पेना नहीं करते हो, विश नहीं करते हो, तो there is no law behind you to put into bars, put it behind the bars। So framework to pursue individual aspiration, goals, freedom, it sets constraints, define fundamental values। आपकी वैल्यू, फैमिली की वैल्यू कैसी है, this will show that। Now national identity, constitution all over the world have different nations, different notions। notion होता है ideas, बेटा इसको nation मत लिख लेना, मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ। notion means idea regarding citizenship, center state relation। हर देश की अपनी आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी। मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिली है, American people got American citizenship, so all the countries of different people got different kind of citizenship, and center state relations are even different। so this is the fifth function of, last function of, मतलब हर देश ने अपने लोगों को अपनी अलग अलग आइडेंटिटी दी हुई है, एंड इट विल बी यूनिक ओनली। अपने आधार कार्ड का नंबर देखो, आपका जो है वो किसी और का नहीं होगा। सो सम अप करो फिफ्थ फंक्शन।
अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ बेसिस, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना एक बेस देता है, बेसिस देता है, और जिसमें तीनों तरह की आइडेंटिटीज होती हैं, पॉलिटिकल, मॉरल एंड नेशनल. सो दिस इज a flow chart of the fifth function. Now Rita ma'am has given you the 5 flow charts for 5 functions. एक पैराग्राफ लिख के फिर आप ये चार्ट बनाओगे, फिर एक पैराग्राफ लिख के फिर ये चार्ट बनाओगे. So in this how we have completed our 6 marks question. याद रखना बुक के एंड तक, because our last chapter philosophy of constitution. ठीक है, so many things and material you are having with you now. Now we are going for further point. आप ये नोट करो, then we will move to the further. बेटा पेज नंबर 10. Last topic, the authority of the constitution. अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, the authority of the constitution. Authority क्या होता है? Raise your hands. थोड़े से पिछले फ्लो चार्ट पे आओ, कहीं अथॉरिटी का मीनिंग मैंने लिखवाया था. हाँ शौर्य बेटा, यस बेटा. मैम पावर, मैम जिसके हाथ में पावर है Yes. मैम, अथॉरिटी. जज में मैम अथॉरिटी है Yes. कि वो एक मैम कल्प्रिट को मैम जेल में से निकाल भी सकता है मैम, बेल भी दे सकता है और जेल कर भी सकता है मैम. ठीक है, पर यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी है? वेरी गुड, चलो बिगिनिंग तो अच्छी करिए, इसको अथॉरिटी का मतलब पता है. तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी की बात करते हैं तो मतलब शौर्य, वो तो जज की बात होगी ना. ठीक है, अथॉरिटी मतलब पावर. दिस इज करेक्ट. मैम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है कि जो मैम बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं करता, जैसे रूल्स तोड़ता है या उनको अपने हिसाब से तोड़ता मरोड़ता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको पनिश भी कर सकता है अपने हिसाब से. नहीं 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 नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता अपने आप. अथॉरिटी का मीनिंग तूने सही बता दिया, पर तू आगे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ करे या तोड़े मरोड़े. उसको कुछ नहीं कोई कर सकता. तूने मीनिंग बता दिया, पर तू आगे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या पावर है. कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, मैं और आप, इवन प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कुछ कर सकता. हाँ जी मान्या, यहाँ अथॉरिटी का मतलब शौर्य ने बताया. अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मान्या? मैम अगर कोई भी लॉज को ओबे करता है या कोई भी लॉज को फॉलो नहीं करता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उसे पनिश कर सकता है. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पनिश कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी पावर दे दी, वो खुद ही पावरफुल है. कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में इतना पावर है, वो तो खुद सबको पावर शेयर कर रहा है. वो तो सबको पावर शेयर कर रहा है. जज क्या करेगा, मिनिस्टर क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होगी, ये सब कुछ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के पास है. अच्छा, अब आपके दिमाग में ना, अब बुक छोड़ो, अभी बुक कॉपी छोड़ दो, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो आप. अब क्या होता है कि अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास कितनी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितना को पावरफुल है. और आपको पता है, इस इन दिस सेंस वी पीपल आर लकी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पावरफुल है. आपको पता, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं उनके पास अपना कम से कम लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है. मैं बात करती हूँ पावरफुल कंट्री इंग्लैंड की. बड़ा पावरफुल कंट्री है ना इंग्लैंड. यूके 20-20 साल तक पक्के नहीं करते हैं, वो बंदा वहां पे पक्का नहीं होता. इंग्लैंड में सिटीजनशिप नहीं मिलती है. हाँ, वो शादी वादी करके वाला सिस्टम अलग है. वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अपना पक्का. जो फर्म कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कि रिटर्न एक बुक, कि हमारे इंडिया के किसी भी ग्रुप को कोई दिक्कत है तो कॉन्स्टिट्यूशन खोल लो, उस बुक में क्या लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी है. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है. अब हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी है. पहला क्वेश्चन तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, आप अपनी बुक पकड़ो, 3 क्वेश्चन दिए यहाँ पर पेज नंबर 11 पे.
दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, चलो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो सब बच्चों की टिप्स पे है ना, गुरसिमरन को भी पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स दैट नंबर ऑफ kind of provisions are here through which and what kind of the system of the government will be and how the government will be, how the country will be governed। इसमें वो सारे रूल्स लिखे हैं कि देश कैसे चलाना है, और किसी को कोई डाउट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बुक खोल के देख सकता है ना, यही है ना कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बुक इतनी मोटी। हाउ इफेक्टिव द कॉन्स्टिट्यूशन, अब चक्कर ये है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है। सारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इफेक्टिव नहीं है। अब आपने पढ़ा है सबसे बेकार का कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है, आपने पढ़ा था कल के परसों आपने पढ़ा था, मान्या, वन हैंड, टू हैंड, अविशी, मैं नहीं बताऊंगी आप खुद बताओगे। गुरकीरत, इंडिया के मुकाबले में वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, आज बनाया कल फिनिश। हरमन, सुखमन, शौर्य, गुरसिमरन, हमें पता होना चाहिए, एक चीज जो पढ़ा दी वो पता होनी चाहिए। हाँ जी अविशी, अविशी बता कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेकार है। इराक का। इराक का, कैसल ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का घर जैसे बना हुआ है। हाँ, अब मैं ये कह रही हूँ ना सबसे बेकार इराक का, इराक वाले ये वीडियो देखेंगे तो मेरा तो हो गया काम। तो इराक का कॉन्स्टिट्यूशन कैसल ऑफ कार्ड्स है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो बड़ा ही इफेक्टिव हो। तो दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है। तीसरा आता है, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट मतलब इक्वल, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन सही बना है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना के बुक रख देना ही काफी नहीं है, कैसा बना है, कितनी अमेंडमेंट हुई हैं, उसमें अथॉरिटी क्या है, सब ये चीजें देखनी पड़ती है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ जी बेटा, स्टार्ट रीडिंग। सुखमन अनम्यूट करो बेटा। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 10, स्टार्ट रीडिंग। कॉपी क्लोज कर दो। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर कॉपीज, अभी कुछ नहीं लिखना हमने, ध्यान से सुनो। आई विल एक्सप्लेन यू, देन यू विल टेल मी कि व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको क्या बताया। हाँ जी सुखमन। We have outlined some of the functions a constitution performs. These functions explain why most societies have a constitution. But there are 3 further questions we can ask about constitution. अब हमने जो 5 फंक्शन पढ़े हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत चीज पढ़ दी हमने, बढ़िया चीज पढ़ दी है हमने 5 फंक्शन पे। ऐसे नहीं रीटा मैम ने 1 वीक लगा दिया, पूरा 1 हफ्ता लगा दिया आपको फंक्शंस पढ़ाने में। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इसके फंक्शन तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। इसको बनाता कौन है, तो 3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। हाँ जी सुखमन। What is a constitution? How effective is the constitution? Is the constitution just? हाँ, तो आपको अब बताएगी सुखमन के बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं वहां का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नाम का ही है, बिल्कुल बेकार कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर। हाँ जी सुखमन, कंटिन्यू बेटा। In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. हाँ, बहुत सी When कंट्रीज we ऐसी are जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है और खाली उसमें प्रोविजन डाल दिए हैं कि कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सा एरिया कैसा कैसा गवर्न करेगा। हाँ जी सुखमन। when we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. आपको पता है जब हम किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाता है। इंग्लैंड में जाओगे ना, बहुत बहुत बढ़िया कंट्री है वो इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अभी सुखमन बताएगी कैसा है। तो जब हम किसी But देश some की countries, बात करते हैं ना, तब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड मिसाल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको ये भी सुन के हैरानी होगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने मांग मांग के लिया है, इसमें हमारा कुछ अपना कुछ भी नहीं था। 95% हमने लोगों से बोरो करा, लोगों से मतलब फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। मार लेनी चाहिए ना, अच्छी काम की नकल मार लेनी चाहिए। अच्छी चीज की अच्छी बात तो कहीं से भी मिले सीख लेनी चाहिए, चाहे वो किसी बच्चे से भी मिले ना तो सीख लेनी चाहिए। तो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमें तो बनाना कहाँ आता था, 46 में ब्रिटिशर्स ने बोल दिया चलो हम 47 तक आजाद कर देंगे इंडिया को, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। हमें कहाँ बनाना आता था कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वर द डेलीगेट्स, इंटेलिजेंट बंदे थे, 3 साल तक बैठे रहे, सोचते रहे, डिस्कशन होती रही। फिर हमने बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन देखे,
उनमें अच्छी अच्छी बातें थी, खराब खराब बातें भी थी। तो जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, हमने अच्छी अच्छी बातें ले ली, खराब खराब बातें छोड़ दी। और जो अच्छी अच्छी बातें लेकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली ना, हमारे इंडिया ने इतने अच्छे तरीके से उसको अप्लाई किया जितने अच्छे तरीके से उन कंट्रीज ने भी नहीं किया था। हमने 6 कॉन्स्टिट्यूशन रिसर्च करे। अब आपको पता चलेगा पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बुक है जो हम मतलब सेकंड हम कह सकते हैं, अगर हमारी होली बुक के बाद कोई बुक आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन आती है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। तो वी हैव टेकन 5-6 सर्जरीज ऑफ 5-6 कंट्रीज, मेजर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उनमें कुछ एक अच्छी बातें थी तो वो हमने ले ली। हमें लगा कि ये बातें वहां पर सही है ना, तो यही सिस्टम इंडिया में है तो यहाँ भी सही है। तो यू नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बैग ऑफ बोरोइंग, एक ऐसा बैग जिसमें सारी उधार की चीजें, अपना कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा बना लिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज बैग ऑफ बोरोइंग। योर अनदर 4 मार्क्स आंसर, ये मैं आपको आंसर बताऊंगी, आगे आप पढ़ोगे। हाँ जी सुखमन, चलो इंग्लैंड चले। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है बेटा? कंट्री तो बहुत अच्छा है, हर किसी का सपना होता है ना इंग्लैंड जाने का। हाँ सुखमन, यूके। But some countries, the United Kingdom, for instance, do not have one single document that can be called the Constitution. उनका कॉन्स्टिट्यूशन Rather, एक डॉक्यूमेंट भी ऐसा नहीं जिससे हम कह सके कि कॉन्स्टिट्यूशन है। वो लोग क्या करते, कोई सर्कुलर निकालते हैं, कोई रेफरेंडम निकालते हैं, तो एक फोल्डर में डालते जाते हैं, बोलते यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 दिन बाद वो डिलीट कर देते हैं, नया ऐड कर देते हैं। उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। हाँ जी सुखमन। rather they have a series of documents and decisions that taken collectively are referred to as the Constitution. बस वो डिसीजन ले लेते हैं, सर्कुलर निकाल लेते हैं और एक फाइल में फोल्डर में डाल देते हैं, तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। हाँ जी। So we can say that Constitution is the document or set of documents that seeks to perform the function that we mentioned above. आप ना इस पैराग्राफ पे लिखो, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। हाँ शौर्य। मैम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाइंडिंग हुई है। बाइंडिंग मतलब जैसे बुक की बाइंडिंग होती है? हाँ हुई है, हमारी बड़ी अच्छी बुक है, वो इतनी मोटी किताब है, आगे जाके प्लस। मैम जैसे आप बता रहे दूसरी कंट्री में वो 10 रुपए का फाइल फोल्डर से मैम वो कर देते हैं, हमारी कंट्री का मैम अच्छा है? बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बुक है। जैसे आप ये देख रहे हो ना ऐसी बुक, ये ऐसी वाली बुक है, ऐसी वाली नहीं, इससे बहुत मोटी बुक है। ये तो आप ऐसी देख रहे हो ना, ऐसी बुक है। आप जब लॉ करोगे ना तब आपको सब पढ़ना है, वो आपको सब पढ़ना है, कौन से आर्टिकल में, कौन से चैप्टर में, कौन से पार्ट में, उसका कौन सा आगे सब पार्ट है, कितने से कितने तक आर्टिकल्स हैं, सब पढ़ोगे आप। बाकी को पता नहीं होगा, आपको बुक खोले बिना ही पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 के आर्टिकल 5 में ये वाले पार्ट में ये लाइन लिखी है और उसका ये मतलब है। और अगर आपको कोई झगड़ा हो जाता है शौर्य में और मुझ में, मैं कहती हूँ कि नहीं ठीक है आर्टिकल ये में ये वाली लाइन लिखी है बट उसका मतलब ये है, तो शौर्य कहता है नो मैम उसका मतलब ये है। तो इसमें और मुझ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि चाहे वो लाइन लिखी है बट उसका मतलब ये है। तो if any kind of conflict occurred between two of the people regarding any article, then who has the authority? फिर कौन चेक करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर झगड़ा हो गया, अदरवाइज कोई झगड़ा होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी को बात को लेकर झगड़ा हो गया कि इसमें ये लिखा इसका मतलब ये है, देन हु विल रिजॉल्व? फिर वो कौन रिजॉल्व करेगा? वो झगड़ा कौन सॉल्व करेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने आपको वैसे एक बार बताया था। Who will resolve? आविशी, फिर वो झगड़ा कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी, जज साहब बैठे हैं फिर हमारे, फिर जुडिशरी सॉल्व करेगी। डेलीगेट्स बैठेंगे, बुक खोलेंगे, और कोई नहीं कर सकता और किसी के पास राइट नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन करनी, ओके, कि उसमें उसको एक्सप्लेन करना, वो किसी और के पास राइट नहीं है। तो वो जो जज साहब करेंगे ना, जो जुडिशरी करेगी, वो शौर्य भी मानेगा, वो मैं भी मानूंगी, और हम चुप होके बैठ जाएंगे। ठीक है? हाँ जी, कंटिन्यू सुखमन। but many constitutions around the world exist only on paper. बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन खाली एक पेपर। आज हमें अजीब लग रहा है, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के बिना। अरे कोई तो गाइड होना चाहिए ना,
कोई तो लीडर होना चाहिए ना। सोचो अगर आपकी क्लास में क्लास टीचर ना हो, जबकि इस टाइम तो ग्रेड 11 को बहुत ज्यादा जरूरत है क्लास टीचर की। उनसे लिंक लेने हैं, अपने रोल नंबर लेने हैं, है ना, बहुत कुछ बात करनी है। तो लीडर के बिना कैसे चलेगा? घर में भी लीडर चाहिए आपको, पता है, एक हेड ऑफ द फैमिली भी होता है, जो सारे आपस में लड़ते रहेंगे। एक बंदा होता है जिसका घर में दबदबा होता है और उसकी सब बात मानते हैं। इन द सेम सेंस हमारे एरिया में भी अपना एमसी होना चाहिए। मोहल्ले में कोई गड़बड़ हो जाए तो हम एमसी को बुलाएं, ठीक है। फिर हमारा चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिए। अब चीफ मिनिस्टर को सारी बात, कोरोना वायरस फैला, चीफ मिनिस्टर्स को ऑल ओवर इंडिया सबको अपनी अपनी बात सौंप दी है कि अपने अपने एरिया में देखो, आप लॉकडाउन लगाना है, कितने बजे तक शॉप्स खोलनी है, किस दिन कौन सी शॉप्स खोलनी, 3 बजे तक के 5 बजे तक। जलंधर की डीसी अपना देखेगा और होशियारपुर का डीसी अपना देखेगा। तो आगे इनको हेड बना दिया है। तो नो कंट्री कैन गवर्न विदाउट हेड। ऐसे ही हमें प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर ना रहे, तो नेशनल इमरजेंसी लगती है देश में। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत जरूरी है। बट अभी सुखमन ने पढ़ा, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ओनली रिटन ऑन द पेपर ओनली। सिर्फ खाली कागज पे लिखे हैं, कल को झगड़ा हो जाए तो हु विल रिजॉल्व? हाँ जी सुखमन। They are mere words existing on parchment. What makes it effective? हाँ, तो What ensures that it has a real impact on the lives of people? Making a हमारे पर constitution क्या effective. इफेक्ट पड़ेगा जब हमें पता ही नहीं है कौन सी बुक है, झगड़ा हो जाए तो हम कौन सी बुक खोल लें, हमें क्या चीज गाइड करेगी, देश को कैसे चलाना है। तो खाली पेपर पर लिखा है तो दैट विल नॉट बी सो मच इफेक्टिव। हाँ सुखमन। Effective depends upon many factors. Mode of promulgation. आप promulgation का मीनिंग लिखो आप, मेक पब्लिक, मेक पॉपुलर। Write on its meaning. Promulgation means make popular. Simple English, promulgated. मतलब make popular, make public. This we are not going to read today. ये आज नहीं पढ़ेंगे. Okay. Now we will sum up whatever we have read. क्योंकि लास्ट लाइंस में सुखमन ने हमें ये पढ़ के बता दिया कि कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स पर ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखे होते हैं. What ensures that this is a real impact on the lives of the people and making a constitution effective depends upon many factors. कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ना, अब मैं शौर्य की उसी बात पे आ रही हूँ जहां से बात शुरू हुई थी, अथॉरिटी को लेकर. कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानना, बहुत सारे फैक्टर्स पर रिस्पॉन्ड. हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे तो कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता कॉन्स्टिट्यूशन के आगे. वो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है. कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसको अथॉरिटी कौन देता है, कौन इसको इफेक्टिव बनाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इसमें है. बट सम ऑफ द कंट्रीज आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ इम्प्रेसिव as in India, like you have done about UK's constitution. Now again open your copy. We will write only one question. एक क्वेश्चन मैं लिखवाती हूँ आपको, one question only. बुक भी साथ में ही खोले रखो. एक हेडिंग बनाओ, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Underline. हाँ जी, आंसर. द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स the authority of the constitution means power behind the constitution. नहीं, power within लिखो, power within the constitution.
It means how effective the Indian Constitution is. It means how effective the Indian Constitution is. The constitution of a country is a document. The constitution of a country is a document consisting of fundamental laws of that country. Consisting of fundamental laws of that country. We all Indians respect the Indian Constitution. We all Indian people respect the Indian Constitution. Of Indian Constitution. Most of the countries are having, most of the countries are not having written constitution. Most of the countries are not having written constitution. But Indian Constitution, but India had, Indian Constitution mat likho, India likho. But India had its own Constituent Assembly. But India had its own Constituent Assembly. And it took almost 3 years to make it. And it took almost 3 years to make it. To make it. Chalo, this much only, and your homework only to revise the authority of the constitution और पिछले सारे function पढ़ लेना. And tomorrow we will move further. Chalo, thank you very much, beta. Thank you for joining. God bless you, beta.